मुल्हिदीन एक और एतराज़ करते हैं और एतराज़ करते हुए ये कहते हैं कि कुरान पाक कहता है कि हमने इंसान को गोश्त के लोथड़े से बनाया, लेकिन जबकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनता है और उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। जबकि कुरान कहता है कि हमने जो है कुरान कहता है कि हमने जो है खून के लोथड़े से जो है इंसान को पैदा करवाया। तो ये कुरान का जो आर्ग्यूमेंट है ये साइंस के बिल्कुल मुखालिफ है और साइंस जो है कि डीप बात करती है, जबकि कुरान पाक जो है वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह बात करता है। तो लिहाजा ये कुरान जो है खुदा की किताब नहीं हो सकता। खुदा की किताब होता तो वो बहुत ज़्यादा डीप में जाके बात करता। तो मुल्हिदीन को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मुल्हिदीन मुझे ये बताएं कि आपकी साइंस ने क्या ये फाइनल आर्ग्यूमेंट दे दिया है, क्या उसका एक फाइनल डिसीजन है, क्या उसका एक फाइनल स्टेटमेंट है कि एक्स वाई क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, उसके बाद जो है जायगोट बनता है और फिर आगे प्रोसेस होता है। तो क्या आपकी साइंस ने कह दिया है कि जो हमने कहा है फाइनल है, आगे साइंस कितनी भी तरक्की कर ले वो इससे पहले का कोई प्रोसेस साबित नहीं कर सकती। अगर कल वो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेती है और तरक्की करने के बाद वो ये आर्ग्यूमेंट देती है कि भाई एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम्स के मिलने से पहले ये प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस होने से के बाद फिर ये एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम बनते हैं, फिर जायगोट बनता है, फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो फिर आप तो जो कल का जो मुल्हिद होगा 100 साल बाद जो मुल्हिद पैदा होगा फिर तो ये तरह ठहरेगा क्योंकि कुरान ने तो ये सारे स्टेटमेंट दिए नहीं। कुरान ने सिर्फ एक बात बता दी है कि मैं खून के लोटरे से इंसान को पता किया मेडिकल साइंस ये कहती है। तो आपका आर्ग्यूमेंट तो ये चलता ही रहेगा। तो आपका तो कोई तो आपकी मेडिकल साइंस का तो कोई ऐसा फाइनल स्टेटमेंट ही नहीं है, फाइनल आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। तो आपके मेडिकल साइंस के पास कोई परफेक्शन ही मौजूद नहीं है। तो ऐसी मेडिकल साइंस जिसके पास जिसके आर्ग्यूमेंट के पास जो है इसका आर्ग्यूमेंट जो है में परफेक्शन ही ना हो तो उस पर हम कैसे यकीन कर लें। और फिर ये एतराज तो आपका भी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, आपको कोई ना कोई एतराज लाते रहेंगे। तो कुरान बात करता है तो जामे कलाम पर बात करता है, उसने एक बात कह दी हमने खून के लोथड़े से इंसान को पैदा किया, तो उसने जामे कलाम कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि कुरान नहीं उतरता बल्कि पूरी लाइब्रेरी उतरती और मुसलमान जो अपने साथ पूरी लाइब्रेरी लेकर घूमता और पूरा एक प्रोसेस होता, हर चीज की डिटेल में लिखी हुई होती। तो फिर इंसान का काम आ गया था, इंसान को सारी खोज लगाने की जरूरत क्या थी, इंसान को सारी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, सब कुछ तो लिखा लिखाया नहीं जाता था। इंसान का अपना काम आ गया था, इंसान को दुनिया में भेजा गया, इसका मकसद क्या था। तो ये सारे मकसद इंसान को पूरा करवाने के लिए, इंसान को मेहनत मुशक्कत में डालने के लिए, इंसान को इल्म सिखाने के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ और भी बातें की जा सकती हैं। वो सब करवाने के लिए अल्लाह ने जो है कुरान को जो है एक किताबी शक्ल में उतारा और इसको जामे कलाम की शक्ल में उतारा। मुख्तसर बाद में उसने कोई तफसीर इसके अंदर बयान कर दी ताकि जो हम जब मुसलमान इसके कुछ बंदे कुरान को पढ़ें तो उसको समझें और उसके बाद उसके ऊपर अमल करें। मेडिकल साइंस वो आर्ग्यूमेंट दे रही है और आगे मजीद क्या आर्ग्यूमेंट देगी यकीनी तौर पर जाहिर तौर पर कुरान में तो मौजूद नहीं है, लेकिन आपको तो एतराज है उसमें चलते रहेगा। आज मेडिकल साइंस ने कुछ और आर्ग्यूमेंट दिए, कल कुछ और आर्ग्यूमेंट देगी, परसों कुछ और आर्ग्यूमेंट देगी, उसके आर्ग्यूमेंट तो चेंज होते रहेंगे। लेकिन कुरान का जो आर्ग्यूमेंट है वो चेंज नहीं होता। कुरान ने जो बात की है बड़े वसूख के साथ की है और जैसी की है वो वैसी ही है।